दोस्तों जरा सोचिए, आप स्कूल जाने के लिए मिरर को देख के तैयार हो रहे हैं और अचानक आपकी मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और आपको एक लूजर से हीरो बना दे। ऐसा ही कुछ होता है मारिया के साथ। कहानी की शुरुआत में एक प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी को हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं। पर सोनोग्राफी में यह दिखाया जा रहा था कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। ये देखने में काफी ज्यादा डरावना था। दूसरे सीन में और हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि 17 साल की हाई स्कूल की लड़की है, जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। मारिया कुछ ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने घर पर ही अपने इमोशंस को छुपा के रखती थी, क्योंकि अक्सर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था और इसी वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती थी, इससे कि उसका वेट भी काफी लॉस हो गया था। उसके फादर का नाम डैन था, जो कि पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन थे और अपनी जिंदगी में वो हर चीजों को परफेक्शन से देखते थे, इसीलिए वो मारिया से ज्यादा खुश नहीं थे। मारिया की मदर का नाम था एमी, जो कि डिप्रेशन की शिकार थी। अक्सर एमी को बुरे बुरे सपने आया करते थे। वही मारिया के डैड का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी अपने हस्बैंड के दूसरे अफेयर के बारे में सब जान गई थी, लेकिन एमी अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। स्कूल में मारिया को एक मार्क नाम का लड़का हमेशा ही परेशान करता रहता था। बाकी सब भी उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसने लगते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी, जिसका नाम था लिली, जिसके बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रश था, इसीलिए वो लिली से जेलस फील करती थी। इसी वजह से मारिया स्मोकिंग करने लगी थी। एक दिन मारिया को घर पर अचानक से एक सोनोग्राफिक इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर दो ट्विन बच्चे थे और ये एग्जैक्टली वही इमेज थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ये तस्वीर देखने के बाद मारिया को अपने रिफ्लेक्शन से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। इससे मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को कुछ अलग चीजें करते हुए देखती थी, जिससे शुरू में तो मारिया को काफी डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपनी इमेज रिफ्लेक्शन से बातें करना शुरू कर देती है कि मिरर इमेज मारिया को अपना नाम आयरन बताती। आयरन मारिया के मुकाबले काफी ब्यूटीफुल, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया जैसा बचपन में बनना चाहती थी, आयरन में वो सारी खूबियां थी। वो दोनों आपस में बहुत बातें करने लगते हैं और मारिया को भी यही फील होता है कि फाइनली कोई तो उसे मिला जो कि इसकी बातें और फीलिंग को समझ रहा है। दूसरी तरफ मारिया को उसके पेरेंट एक टॉन नाइट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन मारिया श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ जाएगी। वहाँ पे एक आइस स्केटिंग डांस करना और मारिया को ये सब नहीं आता, लेकिन उसकी फ्रेंड लिली उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगी। वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि लेकिन अचानक से मारिया स्केटिंग करते करते फिसल जाती है, लेकिन लिली उसके उठाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करती। लेकिन लिली उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही हो, तुम सीन से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं, जो कि एक अच्छा लड़का है, क्योंकि वो हमेशा ही मारिया की हेल्प करता था। यह देखकर लिली भी काफी जेलस फील करती थी। एक रात मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जा रही है, जहाँ पे मार्क उसे इनडायरेक्टली वे में तंग करने की कोशिश करता है। अब यह देखकर मारिया के फादर उसे अपनी क्लिनिक पर बुलाते हैं और कहते हैं कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। मारिया सोचती है कि शायद उसके फादर उसे एक कार गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि उसे बस में ट्रैवल ना करना पड़े। क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को पता चलता है मारिया के फादर उसके नोज और लिप्स की सर्जरी करने की बात कर रहे हैं, ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात को देखकर मारिया और उसकी इमेज आयरन उसके फादर से काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा ही परफेक्शन के पीछे भागते हैं और कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते थे। खैर, अब मारिया प्रॉम नाइट जाने में तैयार हो गई है, पर वहाँ पे मार्क्स उसकी सबके सामने इंसल्ट करता है, जिससे कि वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपनी मिरर इमेज आयरन से अपनी जगह बदल लेती है, ताकि आयरन उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब आयरन फाइनली बाहर आ जाती है, वो मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक वॉशरूम में ले जाती है और फिर उसका घुटना एक हॉकी स्टिक से तोड़ देती है। उसके बाद मार्क मारिया को कभी भी तंग नहीं करता। घर आने के बाद उसके पेरेंट्स देखते हैं कि उसका नेचर बदला बदला सा लग रहा है। वो सही से खाना खा रही थी। अब बाकी दुनिया के लिए तो वो मारिया ही थी, पर किसी को पता नहीं था कि आयरन ने मारिया की जगह ले ली है। दूसरी तरफ मारिया भी काफी खुश थी। अब सभी चीजें धीरे धीरे सही हो रही हैं, लेकिन यहाँ से सब नॉर्मल नहीं रहने वाला था। आयरन अपने डैड के क्लीनर पर जाकर वो अपनी माँ एमी और डैड की गर्लफ्रेंड को कॉल करके एक ही टाइम दोनों को बुलाती है, ताकि उसकी मॉम समझ जाए कि उसके हस्बैंड डैन का अफेयर किसके साथ चल रहा है। घर आके आयरन अपनी मॉम से बदतमीजी करती है और वो कहती है कि उन्हें अपने हस्बैंड के अफेयर का पता होने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इस बदतमीजी पर एमी आयरन को जोर से थप्पड़ लगा देती है, लेकिन उसके बाद भी आयरन खुश थी कि उसके मॉम को अपने हस्बैंड की सच्चाई पता चल गई। उसके बाद आयरन आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से आइस स्केटिंग सीख जाती है। थोड़े दिन बाद आयरन लिली को फिर से आइस स्केटिंग सिखाने के लिए कहती है, जिस पर लिली उसे सिखाने के लिए फिर से मान जाती है। जब वो आइस स्केटिंग करने के लिए जाते हैं, लिली उसकी परफेक्ट आइस स्केटिंग देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है
स्केटिंग करते करते आयरन मारिया वाला बदला लेने के लिए उसको जोर से धक्का देती है, जिससे लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। उसके सर पर जोर से चोट लगने की वजह से वो वहीं पे मर जाती है। यहाँ पे आयरन रोने की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल लगाते हुए कहती है कि वो स्केटिंग करते हुए नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। वही हम फोन की रिफ्लेक्शन में हम मारिया को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि मारिया अक्सर में ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड सीन भी था और आयरन उसे घूर रही थी। उसके बाद पुलिस लिली के मरने के बाद उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन करती है और उनका शक सीधा आयरन पे जाता है, क्योंकि लिली एक बहुत बढ़िया आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका इस तरह बर्फ पर फिसल के मर जाना नामुमकिन था। यहाँ से आयरन सीधा सीन के घर चले जाती है। यहाँ पर वो सीन से कहती है कि वो उसे काफी लाइक करती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इस समय मारिया का इवन रूप यानी कि आयरन मारिया की बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं पूरी कर रही थी। अब इंटीमेट होने के आयरन और सीन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। वो कई बार स्कूल भी बंक करने लगे थे और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस भी उन पर नजर रख रही थी, क्योंकि पुलिस को अक्सर लिली की मौत का शक इन दोनों पर ही था। एक दिन हम देखते हैं कि मारिया के डैड और मॉम का आपस में झगड़ा हो जाता है और डैन अपना घर छोड़ के चला जाता है। वहीं एक दिन आयरन और सीन स्कूल बंक करके एक होटल में चले जाते हैं, लेकिन तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि पुलिस तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती है, जिससे सीन आयरन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन आयरन सीन से मना करके ये कह देती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। इतना सुनते ही सीन को आयरन पर शक हो जाता है। तभी आयरन सीन के सर पे एक बोतल मार के नीचे गिरा देती है, जिससे सीन की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। इसके बाद आयरन अपने डैड की क्लिनिक पर जाती है। आयरन अपने डैड से कहती है कि क्या आप मुझे तब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। यहाँ हमें पता लगता है कि मूवी की शुरुआत में जो हम लोगों ने एक सोनोग्राफिक देखी थी, वो मारिया के मॉम एमी की प्रेगनेंसी की सोनोग्राफिक इमेज थी और ओरिजिनली मारिया की एक ट्विन सिस्टर भी थी, जिसको हम आयरन कह सकते हैं। अब वो जब दोनों पैदा हुई थी तो मारिया तो एकदम से नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आयरन में थोड़ी फिजिकल डिसेबिलिटी थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डैन को शुरुआत से ही चीजें बहुत परफेक्ट चाहिए थी, तो इसी वजह से उसने आयरन को घर के बाहर जिंदा ही दफना दिया था और ये सब एमी की बिना परमिशन से हुआ था। और इसी वजह से आयरन की आत्मा मिरर वर्ल्ड में ही फंस गई थी और जब मारिया बड़ी हुई तो उसने मारिया की बॉडी पर टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर डैन उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट ना भी होती। डैन का झूठ सुनकर डैन का गला काट देती है, जिससे कि डैन उसी समय मौके पर ही मर जाता है। अब आयरन बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात करे, लेकिन मारिया अब उसे मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आ रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि आयरन कोई और नहीं, मारिया की कमियों की ही रिफ्लेक्शन थी। जब उसने वो सोनोग्राफी की इमेज देखी थी तब उस समय उसने ये सब सोचा था और उसे इस बात का पता था कि उसकी कोई सिस्टर भी थी जिसको जिंदा ही दफन कर दिया गया था और उस समय उसके ब्रेन ने ही ये सब इमेजिन किया था। यहाँ पे असल में मारिया ही थी जिसने ये सब किया था, इसीलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही उसके लिए परेशान रहते थे। उसका वेट भी इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी और अब आयरन की सारी पर्सनैलिटी मारिया की पर्सनैलिटी से जुड़ चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर पे आके अपनी मॉम के साथ सो जाती। उसके बाद हम एक मिरर वर्स शॉट में देखते हैं कि उसके साथ कोई 2 लड़कियां लेटी हुई, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मारिया ने अब ट्विन की पर्सनैलिटी ले ली है और वो अब सब कुछ करने के लिए रेडी है।